कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका रुख तो सामने है, लेकिन आपकी नजरें मुसलसल पीछे देखने वाले शीशे रियर व्यू मिरर पर जमी हुई हैं? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके माजी की कोई गलती, कोई पछतावा या कोई पुरानी नाकामी आपको पीछे की तरफ खींच रही है। याद रखिए, अगर आप मुसलसल पीछे देखेंगे तो आपका सामने वाला रास्ता कभी साफ नजर नहीं आएगा और आपका हादसा यकीनी है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने गुजरे हुए कल के बोझ तले अपने आने वाले कल को कुचल रहे हैं। और ऐसी मजीद कहानियों के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। उमर एक ऐसा नौजवान था जिसका आज उसके माजी का कैदी बन चुका था। 2 साल पहले उसने एक कारोबार शुरू किया था जो बुरी तरह नाकाम हो गया और उस नाकामी ने उसे तोड़ कर रख दिया। अब उमर के पास नए मौके थे, नए रास्ते थे, लेकिन वो कुछ भी करने से डरता था। वो रातों को सो नहीं पाता था क्योंकि वही पुराने मंजर, वही लोगों की बातें और वही नुकसान उसके जहन में घूमते रहते। उसे लगता था कि उसके माथे पर नाकाम का लेबल लग चुका है और अब वो जो कुछ भी करेगा वो नाकाम ही होगा। उमर जिंदा तो था, लेकिन वो 2 साल पहले के उस एक दिन में थम गया था। उमर की जिंदगी में बेरंदी आ गई थी। उसके दोस्त उसे समझाते, उमर जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन उसे लगता कि कोई उसे समझ नहीं रहा। उसे अपने माजी से एक अजीब किस्म की वाबस्तगी हो गई थी। वो अपने दुखों को सीने से लगाए बैठा था, जैसे वही उसकी असल पहचान हो। उसने नई नौकरी की कोशिश छोड़ दी, नए लोगों से मिलना बंद कर दिया। उसे लगता कि हर शख्स उसकी नाकामी पर हंस रहा है। वो एक ऐसे बोझ तले दबा हुआ था जिसका कोई मादी वजूद नहीं था, लेकिन वो बोझ उसे किसी वजनी पत्थर से ज्यादा भारी महसूस होता था। वो अपने कल के मलबे तले अपने आज को दफन कर रहा था। एक दिन उमर अपने एक पुराने उस्ताद प्रोफेसर हामिद के पास गया। उन्होंने उमर की हालत देखी और मेज से पानी का एक आधा भरा हुआ ग्लास उठाया। उन्होंने अपना हाथ हवा में सीधा रखा और उमर से पूछा, बेटा, तुम्हारे ख्याल में इस ग्लास का वजन कितना होगा? उमर ने कहा, तकरीबन 200 ग्राम। प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा, असल वजन से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ता हूँ तो ये हल्का है। अगर मैं इसे 1 घंटा पकड़ूं तो मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर मैं इसे पूरा दिन पकड़े रखूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मैं मफलूज हो जाऊंगा। उन्होंने उमर की आंखों में देखकर कहा, माजी के पछतावे भी इस ग्लास की तरह हैं। इनके बारे में थोड़ी देर सोचना ठीक है, लेकिन अगर तुम इन्हें सारा दिन और सारी जिंदगी पकड़ कर रखोगे तो ये तुम्हें मफलूज कर देंगे। तुम्हारा हाथ तभी आजाद होगा जब तुम इस ग्लास को नीचे रखोगे। उमर को जैसे एक बिजली का झटका लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी तकलीफ उसके माजी की वजह से नहीं थी, बल्कि उस माजी को पकड़े रखने की वजह से थी। उसे एहसास हुआ कि वो इस ग्लास को इतनी देर से पकड़े हुए है कि अब उसका पूरा वजूद मफलूज हो चुका है। उसने महसूस किया कि उसका माजी सिर्फ एक याद है, हकीकत नहीं। वो अपनी गलतियों को बदल नहीं सकता था, लेकिन वो उन्हें नीचे रख सकता था। उसने उसी लम्हे फैसला किया कि अब वो अपने गुजरे हुए कल को अपने आने वाले कल का फैसला नहीं करने देगा। उसने अपने आप को मुआफ किया, और मुआफी ही वो ताकत थी जिसने उसके हाथ से वो भारी ग्लास गिरा दिया। दोस्तों, हम सब के पास एक ऐसा ग्लास होता है। किसी का ग्लास टूटा हुआ दिल है, किसी का ग्लास पुरानी नाकामी है, और किसी का ग्लास वो पछतावा है कि काश मैंने ऐसा न किया होता। याद रखिए, माजी एक स्कूल है जहाँ से आप सबक सीखते हैं। ये वो कैद खाना नहीं है जहाँ आपको उम्र कैद काटनी है। अगर आप अपने हाथ खाली नहीं करेंगे तो आप उन नेमतों को कैसे समेटेंगे जो आपका मुस्तकबिल आपके लिए लाया है? माजी को वहीं रहने दें जहाँ वो है, यानी अपने पीछे, अपनी यादों के कब्रिस्तान में। उमर अब आज़ाद है। उसने दोबारा काम शुरू किया है, और इस बार वो पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि उसके पास उसके माजी का सबक है, उसका बोझ नहीं। क्या आपने अपने माजी का ग्लास नीचे रख दिया है? अगर आप भी आज से अपनी पुरानी गलतियों को मुआफ करके आगे बढ़ने का अहद करते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं आज़ाद हूँ, आई एम फ्री। इस वीडियो को उस शख्स के साथ शेयर करें जो माजी में जी रहा है, और ऐसी मजीद कहानियों के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें।